जय हिंद दोस्तों। हम कल के क्लास में ये समझा दिए थे कि 23 में दो क्वेश्चन है। एक तो 23 जो मेन क्वेश्चन है और दूसरा अथवा करके दिया हुआ था, और दोनों दो क्वेश्चन नहीं था। कल बताए थे कि दोनों एक ही क्वेश्चन है। अब आप इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से लिखिए, साबित तो वही होगा जो होगा सो होगा, लेकिन दोनों के लिए एक ही टर्म होगा जो साबित होगा। दोनों के लिए दो अलग अलग टर्म हम साबित नहीं करेंगे, ये कहना था। तो साबित क्या करना है वो तो बात की बात है। फिलहाल तो ये सब चीज़ हटाते हैं। प्रूफ जो करना है वो अलग चीज़ है कि आज प्रूफ क्या करना है। यही क्वेश्चन 23 नंबर, यही है क्वेश्चन मेन, कि इतना दिया गया है। अब उसको आप ऐसे पढ़ो या फिर उसी क्वेश्चन को आप इस तरह से लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी तरह से लिखो, ऐसे या ऐसे, दोनों सेम है। साबित क्या करना है वो लिखते हैं। ब्लू मार्कर कहाँ है, देखो। इन दोनों के मदद से, चाहे ये रहे चाहे वो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रूफ क्या करना है उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। साबित करना है, साबित करना है एक्स क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स गुने डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, सॉरी माइनस वाई, इन सब का होल स्क्वायर। मेन है कि साबित आज ये करना है। चलिए काम पर लग जाते हैं। इसको मिटाते हैं अथवा वाले, क्योंकि अथवा और तो दोनों सेम ही क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट करने से पहले, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब है कि आपको दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। अब अगर दो बार डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले तो एक बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, और फिर जितना डिफ्रेंशिएट करके आएगा उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा। यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इससे समझ में आता है कि आप डिफ्रेंशिएशन दो बार किए हैं। तो डिफ्रेंशिएशन अगर दो बार किए हैं तो इसका मतलब आप पहली बार डिफ्रेंशिएट करोगे तब है ना। तो पहली बार डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होगा। उसके लिए यहाँ ध्यान देंगे क्या करना है। लिखेंगे y बराबर x, जो पावर दिखाई दे रहा है यहाँ, जो log, इसी log का बेस हो गया। यहाँ पर तो बेस है और उस बेस का ये वाला पावर है। हम कल वाले क्लास में भी बोले थे कि जो पावर होता है उसको पहले गुना कर देंगे। तो x को पहले गुना कर दिए, बचा क्या, log x बटा a प्लस बी एक्स। ये वाला y ऐसे ही रह गया, इधर x गुने, फिर लॉगरिथम का जो रूल है उसको तोड़ेंगे उसके हिसाब से। तो बोलेंगे log x घटाओ, log x अलग हो गया, इसके साथ में log a प्लस बी एक्स। मंथली क्वेश्चन में भी आप घेर सकते थे। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होगा, डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेंगे। तो लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करो, y की डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ x चाहो तो गुना कर सकते थे, एक मिनट, x गुना कर देते हैं फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देते हैं। x गुना कर दिए थे, x गुने log x, फिर x अगर यहाँ गुना कर दिए तो x गुने log a प्लस बी एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन
इसका करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, नीचे थोड़ा कट गया ना। एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताइएगा, एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 और लॉग एक्स छोड़ देते हैं, फिर जोड़, अब तो हम एक्स को ही छोड़ेंगे और यहाँ वाला जो एक्स है इसको छोड़ दिए तो एक्स रह गया, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो गया, फिर घटा, इसको मंथली कॉस्ट में लिखते हैं, तो लंबा टर्म है इसलिए यहाँ पर भी हम x का डिफ्रेंशिएशन आपसे पूछेंगे, तो x के डिफ्रेंशिएशन 1 लिखे चाहे ना लिखें, लॉग a प्लस बी एक्स। देखो x का डिफ्रेंशिएशन कितना 1, अगर 1 हम यहाँ नहीं भी लिखे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मतलब है वहाँ पर 1 है, ये वाला पोर्शन लिखना होगा, लॉग a प्लस बी एक्स लिख दिए, फिर प्लस, अब हम बोलेंगे कि x वाला जो टर्म है उसको छोड़ो, तो x को छोड़ दिए, इसे अभी क्या था, पहले x को डिफ्रेंशिएट किए और उसके बगल वाला जो लॉग है उसको छोड़ लेते हैं, अब क्या कर रहे हैं कि x को ही छोड़ दिए और उसके बगल में जो लॉग है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/a प्लस बी एक्स, इतना हो गया। उसके बाद ये वाला टर्म इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो a का डिफ्रेंशिएशन 0, अब बी एक्स में b तो रह जाएगा क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन बढ़ता है, यही b लिखो ने कदम कहानी। अभी तक हम सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएट किए, खैर जो भी किए आया क्या वो पहले लिखिए नहीं, ये से ये कट गया तो dy अपॉन डी एक्स लिखते हैं, dy/dx कितना हुआ, log x आया है और क्या है प्लस 1 बच रहा है तो 1 लिखे, ये वाला माइनस अंदर भेज दीजिए, माइनस अंदर, तो माइनस अंदर गया तो माइनस में लॉग और जो भी है जैसे है वैसे लिखो, कितना है log a प्लस बी एक्स, तो लिखेंगे log a प्लस बी एक्स, फिर यही वाला माइनस अंदर भेजो, तो माइनस अगर अंदर गया तो यहाँ हो जाएगा माइनस bx/a प्लस बी एक्स। अब d² अपॉन डी एक्स बराबर log x, और इसी को पहले लिख दो माइनस में log a प्लस बी एक्स, और एक को उसके साथ भेजो, एक जो एक देख रहे हैं ना, एक यहाँ से उठा के इधर फेंक, एक को वहाँ पे रखो, उसके साथ में फिर जो भी कैलकुलेशन हो वो देखा जाएगा, तो एक यहाँ रखे या घटाओ bx/a प्लस बी एक्स, एलसीएम लेके देखते हैं कितना आएगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर log x घटाओ log a प्लस बी एक्स, वहाँ से फिर एलसीएम लेना शुरू करते हैं, ये कितना आता है एलसीएम a प्लस बी एक्स, फिर इसको यहाँ गुना करो a प्लस बी एक्स, भिन्न के घटाव है, आप भिन्न के घटाव समझ सकते हैं कि a प्लस बी एक्स 1 में गुना हुआ और इस 1 के नीचे नहीं कुछ तो एक तो होगा, अब वो वाला एक हम उधर गुना कर दिए माइनस में बी एक्स कट गया, तो फाइनली आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ चुका है। पहला ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या आया, कहेंगे log x माइनस में log a प्लस बी एक्स जोड़ a प्लस बी एक्स, तो सिर्फ एक बार जो हम डिफ्रेंशिएट किए वो आया, और ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जब पूछेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से पूछ रहे हैं, इसलिए हम घेर दिए, जब बोलेंगे कि आप देखिए आपको मिल जाएगा तो ये ध्यान देना है। आप चाहो तो एग्ज़ाम में भी घेर सकते हो, लिख सकते हो समीकरण फर्स्ट, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ इसलिए घेरा गया है कि आपको ढूंढना ना पड़े, जैसे ही बोले
कि डी वाई अपॉन डी एक्स कितना था या डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना था, आप आसानी से ढूंढ कर बता दें कि लॉग एक्स माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स जोड़ ए बटा ए प्लस बी एक्स। अब इसका ज़रूरत पड़ेगा। फिलहाल इतना चाहो तो आप नोट डाउन कर लो वीडियो को रोक कर, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि अब इसके आगे मिटाना पड़ेगा, बताना भी तो है। अच्छा, इतना देर में आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ये वाला टर्म मिटाना होगा। ये सब मिटाना होगा, अभी सबका कोई काम नहीं है। इसको नहीं मिटाएंगे और ना ही वो मिटाएंगे जो साबित करना है। यहाँ से शुरू हो जाएगा, मतलब लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोबारा से हम डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेंगे, फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन बनाएंगे, देखते हैं क्या आता है। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दोबारा डिफ्रेंशिएट करें तो यही होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर सबसे पहले लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1/x घटा इसका डिफ्रेंशिएशन बताइए, लॉग ए प्लस बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो लॉग में जो भी है उसका 1 बटा करके ही लिखा जाता है, तो 1 बटा ए प्लस बी एक्स। अब बी एक्स में हो जाएगा सिर्फ बी। यहाँ पर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पहले लॉग को हम डिफ्रेंशिएट किए, तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बटा क्या ए प्लस बी एक्स, फिर ए का डिफ्रेंशिएशन तो 0 और बी एक्स के डिफ्रेंशिएशन में सिर्फ बी होगा। मतलब पहले लॉग को डिफ्रेंशिएट किए इसके रिस्पेक्ट में, फिर हम इसी को डिफ्रेंशिएट किए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बटा ए प्लस बी एक्स। फिर ए प्लस बी एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करना होगा तो ए का डिफ्रेंशिएशन मतलब 0 होगा, तो नहीं लिखें, लेकिन बी एक्स के डिफ्रेंशिएशन में तो बी आएगा, तो वही तो बी लिखे हैं जो ऊपर लिखा हुआ। उधर देखते हैं ए बटा इतना, ठीक है, इसको ऐसे समझो, ए है तो इस तरह से समझिए कि ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन मतलब ए ऊपर एक तरफ से कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 0, ए है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0 और नीचे वाले टर्म को छोड़ दिए ए प्लस बी एक्स, लाके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ए का डिफ्रेंशिएशन 0 हुआ नीचे जो भी बचा हुआ है अब अगर उसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि ऊपर वाले को छोड़ो और नीचे वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, लेकिन पहले माइनस ए को छोड़ दीजिए और इसका डिफ्रेंशिएशन बोलो नीचे वाले का, ए को तो छोड़ दिए, ए प्लस बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो ए का डिफ्रेंशिएशन 0 और बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर बोले तो बी एक्स जिसमें एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो बचेगा सिर्फ बी। आप शायद नहीं समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं, ए को छोड़ रहे हैं, ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन लिखना है, ठीक है, लिखवो करेंगे तो क्या होगा, ये मतलब ए का डिफ्रेंशिएशन 0 और सिर्फ बी लिखना है तो बी ही लिखो नहीं। अब बटा इतना लिखने के बाद बटे में क्या लिखाएगा, ए प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट हो गया। आगे बढ़ते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटा एक्स माइनस बी बटा ए प्लस बी एक्स। इधर देखते हैं क्या, अच्छा ये प्लस वो माइनस, ऐसे भी अगर देखा जाए तो सब मिला जुला के माइनस ए में आएगा, नहीं होगा, प्लस माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस में ए बी अब बटा ए प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर। अब हम सब का एलसीएम ले लेंगे,
इन सब का एलसीएम बोलो तो x और a प्लस बी एक्स आई प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर, इसका एलसीएम आता है तो अच्छा बात, नहीं है आप नहीं जानते तो हम समझा देते हैं। a प्लस बी एक्स आई प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर, इन दोनों में बड़ा कौन है? a प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है, तो जो बड़ा होगा वही होगा एलसीएम। और अगर एचसीएफ की बात करते तो जो छोटा होता है वो होता है एचसीएफ। अब 12th क्लास में ये सब सिखाना शोभा नहीं देता, आप जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते तो सीधे सीधे ये दोनों एक जैसा लग रहा है, यहाँ पावर बड़ा है तो यही हो गया इसका एलसीएम, सीधी बात, नो बकवास। अब एक्स में क्या गुना करें कि इसके जैसा बने, तो कहेंगे ये पूरा का पूरा टर्म भी गुना कर दीजिए प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर, घटाओ। बी में क्या गुना करें, ए प्लस बी एक्स कट गया तो ये वाला हिस्सा बच गया एक्स, और एगो ए प्लस बी एक्स, घटाओ। उसके बाद फिर ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर कट गया तो बचा एक्स, गुना कर दो, ए बी एक्स गुना हो गया, मतलब ये भिन्न के जोड़ घटाता, कोई बहुत बड़ा चीज़ हम नहीं बता दिए। यहाँ से एलसीएम लो, एक्स जो ए प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर, इन सबको अगर तोड़ना है तो तोड़िए, क्योंकि बिना तोड़ ले अब हम नहीं बना पाएंगे। तो शुरू करते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab तो ए मतलब ए, अब बी मतलब बी एक्स। यहाँ से देखो बी एक्स गुना करो तो ए बी एक्स है, ए में गुना किए तो बी एक्स ए में गुना होगा तो ए बी एक्स, अब यही बी एक्स यहाँ गुना करो तो माइनस बी और बी गुना हुआ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पहले से है माइनस ए बी एक्स। अब समझने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप प्री नर्सरी एलकेजी यूकेजी 1 2 3 वो अब नहीं रहे, 1 और 2 मिला के आप लोग 12 बन चुके हैं, 12th के स्टूडेंट है। तो ध्यान से समझिएगा, बी स्क्वायर एक्स कट गया, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर एक्स प्लस में है और फिर सेम टर्म यहाँ पर माइनस में है, कट गया। अच्छा 2ab ये लग रहा है प्लस में है, यहाँ ए बी एक्स माइनस में कट गया, तो बचा सिर्फ क्या, जो बच गया वो वाला पोर्शन क्या है, हाँ वो वाला पोर्शन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बटा एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर। अब इससे नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि यही वाला पोर्शन तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, यह लास्ट हो गया। इसके आगे जो होगा वो थोड़ा गौर से देखिएगा, जो साबित करना है, इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में एक्स क्यूब गुना होना चाहिए। अगर एक्स क्यूब नहीं है तो फिर आपको दोनों तरफ एक्स क्यूब गुना करना होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो एक्स क्यूब हम इधर भी गुना करेंगे और एक्स क्यूब हम उधर भी गुना करेंगे, मतलब ये वाला हिस्सा देखिए, मार्कर कहाँ गया, हाँ ये वाला पोर्शन ध्यान दोगे, ये वाला हिस्सा, इसमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ गुना करना चाहिए था क्या, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब गुना करना चाहिए था, इसीलिए हम लिखेंगे कि दोनों तरफ एक्स क्यूब गुना करना है। लेकिन लिखे कहाँ, ये मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका तो ज़रूरत है, इसको मिटा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और वो तो साबित ही करना है। चलिए कोशिश करते हैं लिखने का, एक्स क्यूब गुना कर दें तो हो गया एक्स क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन, इस जगह पर हम एक्स क्यूब अपने से गुना कर रहे हैं, खुद से गुना कर रहे हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब गुना सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो साबित करना उसमें है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में एक्स क्यूब गुना, तो अगर यहाँ एक्स क्यूब गुना है तो फिर इधर भी एक्स क्यूब गुना करना होगा। तो एक तरफ अगर आप एक्स क्यूब गुना कर रहे हैं तो फिर आपको दोनों तरफ एक्स क्यूब गुना करना होगा। तो इधर एक्स क्यूब गुना किए तो इधर भी गुना करेंगे, यहाँ गुना किए एक्स क्यूब जो ए स्क्वायर बटा एक्स इंटू ए प्लस
बी एक्स के होल स्क्वायर। ऐसे गुना करते के साथ ये वाला कट गया, एक्स से एक्स क्यूब कट गया, तो एक्स क्यूब कट गया, फिर भी वहाँ पावर 2 बचेगा, तो जो 2 पावर है वो 2 पावर लिखा गया। अब एक्स क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, ए एक्स बटा ए प्लस बी एक्स, इन सब का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों किए? फिर जो साबित करना है उस पर ध्यान रखो, पूरा टर्म के होल स्क्वायर था, तो इस वजह से हमको होल स्क्वायर लिखना पड़ा। अब क्या किया जाए? अब यहाँ से बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट क्या है? जो प्रूफ करना है, जो साबित करना है, उसमें आप गौर से देखिए, एक्स गुने डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई है। डी वाई अपॉन डी एक्स तो बाद की बात है, वो तो जब देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घेर दिए हैं, जब आएगा तो देख लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो माइनस वाई है। अब माइनस वाई के लिए हमको इसमें वाई जोड़ना भी पड़ेगा और वाई घटाना भी पड़ेगा। शायद आप नहीं समझ पाए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जगह भी नहीं, अगर मिटाएंगे तो दिक्कत होगा। अब इतने से जगह में लिखना पड़ेगा, या फिर यही हम चाहें तो इम्प्लाइज एंड दिस इम्प्लाइज करके लिख देते हैं। मतलब अगर अटेगा तब में देखो, एक्स क्यूब की जगह की कमी है थोड़ा सा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ए एक्स बटा ए प्लस बी एक्स, इसमें वाई जोड़ भी देते हैं, वाई घटा भी देते हैं, और इन सब का होल स्क्वायर। हमको कैसे पता चलेगा आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, कहाँ देखना है? तो बोर्ड पे है भी नहीं कुछ लिखा हुआ। चलो, एक्स क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यही चीज़ लिख रहे हैं, ये वाला जो है ना उसको नीचे लिखे हैं, फिर मंथली कॉस्ट में ही रहे दो है ए एक्स बटा ए प्लस बी एक्स। अब तो क्वेश्चन है ना, क्योंकि क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा कि y बराबर क्या लिखना। जो क्वेश्चन में होगा वही देख के समझ में आएगा कि y बराबर क्या लिखना। अब मजबूरन फिर मिटाना पड़ेगा, बहुत लंबा हिसाब जाने वाला। मिटाने से अच्छा है कि हम y लिख कर दिखा देते। देखिए, इतना जगह काफ़ी है, कितना बार बार मिटाते रहेंगे, लिखते रहेंगे। क्वेश्चन में y बराबर दिए हुए था log x बटा ए प्लस बी एक्स टू द पावर x। ये सब हम टर्म पहले तोड़े होंगे, तब हम डिफ्रेंशिएट करना शुरू किए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि x जो है वो पहले गुना हो गया होगा, x गुना हो गया होगा, x गुना हो गया होगा, और फिर log का रूल टूटा होगा, log x घटाओ log a प्लस बी एक्स, ऐसे करके। लफड़ा है कि सामने आप होते तो आपसे पूछ लेते, समझ में आ रहा है नहीं, यहाँ कैसे पूछे? देखो, x जो है ना उसको पहले गुना कर दिए, और log m घटाओ log n, ऐसे लिखें। मतलब ये y का मान है, और अभी फ़िलहाल मार्कर ब्लैक वाला, हाँ, अभी फ़िलहाल इसी y का वैल्यू यहाँ रखने के लिए हम रुके हैं। जैसे ये वाला हो गया ना, y का वैल्यू बैठाना है, ये y का मान, तो यहाँ से बैठाएंगे x इंटू ये वाला पोर्शन छोटी कॉस्ट में, कितना है x के बाद log x, और क्या है घटाओ log
ए प्लस बी एक्स, ठीक है, हो गया। बड़ी कोष्ट देना गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ होगा मंथली कोस्ट और फिर अलग से माइनस में वाई, इन सब का होल स्क्वायर। और ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है ना, आधा घंटा एक हिसाब में लग गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला टर्म सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ध्यान से देखो, यहाँ x है, x है और यहाँ भी x है। फिर से समझिएगा हम क्या समझा रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं तो मार्कर से हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर, यहाँ x है और यहाँ x है। आप ऐसे समझो कि यहाँ से x और यहाँ से x कॉमन ले लिए, तो अगर x और x कॉमन लेंगे तो खुद बताओ कि x x निकाल दिए कितना बचेगा। यहाँ से बचेगा a बटा a प्लस बी एक्स, ठीक है, जोड़ log x, ठीक है, घटा log a प्लस बी एक्स, ठीक है। देखिए तो जो आप बोल रहे थे, आपको याद है क्या क्या बोले हैं? a बटा a प्लस बी एक्स, यही बचा, क्योंकि आप x तो कॉमन ले चुके हैं, तो a बटा a प्लस बी एक्स मतलब a बटा a प्लस बी एक्स, ये बचा। फिर यहाँ से log x, ठीक तो है log x, फिर वहाँ से माइनस log a प्लस बी एक्स, ठीक है, तो माइनस में, मतलब कि अगर x कॉमन ले लिया जाए तो जो टर्म बचेगा वो dy अपॉन dx है। अब मजबूरन मिटाना पड़ेगा, अब उतना जगह नहीं है कि अब ऊपर वाला मिटा, इसलिए इसको हटाएंगे। जहाँ तक इसका ज़रूरत था इसको संभाल के रखे, अब हटा दिए। अब लिखते हैं एक्स क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बड़ी कोस्ट यहाँ से वहाँ से एक्स कॉमन, तो मछली कोस्ट में क्या बच गया? ए बटा ए प्लस बी एक्स जोड़ लॉग एक्स घटाओ लॉग ए प्लस बी एक्स, मछली कोस्ट में क्लोज करो माइनस वाई। अब जिस जगह पर हम ये लिखे हैं ना, इसी जगह पर लिखा हुआ था, अगर आप बोर्ड ध्यान से देख रहे हैं, आधा घंटा हो चुका लगभग, तो आप यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ देख रहे थे, क्या? सबसे पहले लॉग होगा लॉग एक्स, उसके बाद फिर क्या था? माइनस में लॉग ए प्लस बी एक्स, ये था। और सबसे लास्ट में क्या था? ये वाला पोर्शन ए बटा ए प्लस बी एक्स। अगर आप देख रहे हैं बोर्ड तो आधा घंटा से, मतलब यही चीज तो था लिखा हुआ, और इतना बराबर क्या था? डी वाई अपॉन डी एक्स। बार बार कह रहे थे, इंपॉर्टेंट है वो लाइन, आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी एक्स स्क्वायर बराबर, इधर क्या हुआ भाई? एक्स गुने डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा हाँ, होल स्क्वायर तो लिखना भूलेगा। ये वाला पूरा पोर्शन क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक डी वाई अपॉन डी एक्स। हम पिछले वीडियो में गलती हो गया, सॉरी, इसी वीडियो में आधा घंटा से बता रहे हैं, हम हर बार मिटा रहे हैं 2-3 बार, लेकिन इसको नहीं मिटाए थे। क्या था? डी वाई अपॉन डी एक्स काम आएगा। अब घटाव में वाई सबका होल स्क्वायर। देखिए तो साबित क्या करना था, जो साबित करना था वो अभी भी नहीं मिटाया है। प्रूफ क्या करना था? एक्स क्यूब बटा डी एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई। यहाँ पे 2-3 टर्म है जहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे ऐसे कैसे आपको पता चला वाई जोड़ना है वाई घटाना है। तो देखिए, अगर आपको पता चलता तो आप बनाइए। ये वैसे विद्यार्थी के लिए है जो बनाना चाहते हैं कि हमको क्वेश्चन नंबर 1 भी छोड़ना नहीं चाहिए, 23 रहे चाहे 24 रहे। ये वैसे लोगों के लिए नहीं है कि जो ये पूछते हैं कि 3 जोड़ 3 6 कैसे होता है बताइए। तो आप जहाँ तक बनाएं बहुत अच्छा बात है, उससे फालतू ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता होता नहीं है, तो उतना ज़्यादा स्ट्रेस भी लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिसको लगता है कि हम एक हिसाब बनाना चाहते हैं, वैसे विद्यार्थी, तो वैसे विद्यार्थी के लिए ये बात तो समझना होगा कि जो प्रूफ करना है उसमें माइनस वाई था, और माइनस वाई तभी आएगा जब हम वाई जोड़ेंगे और वाई घटाएंगे। फिर दूसरा बात ये है कि वाई जोड़ना वाई घटाना तो बात की बात है। फिर आपको कैसे पता चला डी वाई अपॉन डी एक्स? अरे वो तो प्रूफ ही करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। और डी वाई अपॉन डी एक्स में जो टर्म है उसको संभाल के हम रखे थे बहुत देरी से,
उसको संभाल संभाल कर हम चल रहे थे, तो वो कैसे आता? तो y हटाना था, क्योंकि जो प्रूफ करना था उसमें सिर्फ माइनस वाई चाहिए, प्लस वाई तो चाहिए नहीं। तो प्लस वाई का जो भी वैल्यू था, y का जो मान था, वो हम यहाँ से बैठाएं, साबित हो गया। हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, लेकिन अपना तो आदत है कि कोई भी क्वेश्चन अगर लिए हैं तो भाई भले ही यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत ऑफलाइन की तरह करें, जिसमें सामने वाले को थोड़ा सा तो लगे कि हाँ भाई समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम आए जैसे जैसे पता चलेगा। स्टार्टिंग में जब आए थे तो थोड़ा सा कैमरा भी अच्छा नहीं, माइक भी अच्छा नहीं था, और नया नया टीचर थे यूट्यूब की दुनिया में। ऑफलाइन में तो खैर बहुत दिनों से चल रहा है, 20 साल से। मतलब इंटर लेवल भी अगर बात करें 2013 से तो हम पढ़ा ही रहे हैं इंटर का आईएससी का मैथ। उससे पहले 10th पढ़ा रहे थे बहुत दिन से। तो ऑफलाइन का एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन यूट्यूब पे पहली बात कि हम आपसे आई कांटेक्ट मेरा अच्छा है ही नहीं। वैसे एक होता है ना कि यूट्यूब पे आके पढ़ाना या अच्छे तरह से जो कहते हैं कि एक तरह से एक्टिंग करना, वो हमसे होता ही नहीं। और अगर आप लोग सामने बैठे हुए रहते हैं या स्टूडेंट बैठा हुआ रहता है, फिर वो फीलिंग्स आता है कि हम क्लास में बता रहे हैं। तो खुद से बताने में कभी कभी गलती हो भी जाती है, और गलती क्या, कभी कभी तो जोड़ने में हमसे गलती हो जाती है, कभी कभी घटाने में हमसे गलती हो जाता है, कभी गुना करने में। तो वो सब गलती आप समझ सकते हैं कि एक बार अगर गलती हो गया तो यहाँ कोई रोकने टोकने वाला भी रहता नहीं। अब हो गया तो हो गया। खैर ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर भुला गए, कहना था ही नंबर ही भुला गए, 23 में 2 क्वेश्चन था अथवा करके, उसमें कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन दूर हो गया। अगले वीडियो में जब भी टाइम मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाते हैं और जल्दी टाइम नहीं मिलता है, तो कभी भी संडे वनडे को टाइम मिलेगा, संडे या मंडे किस भी दिन, तो एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर, या टाइम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो टाइम निकाल कर हम 24 नंबर क्वेश्चन बता देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।